जय हिंद। मैं ललित चौहान स्नोपीडिया में आपका स्वागत करता हूँ। हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है? आइए इस बात का विश्लेषण करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अब हम बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहने की पृष्ठभूमि निम्न है। जैसे नंबर 1, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में सहारा मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है। उसके नीचे का क्षेत्र साहिल क्षेत्र उप सहारा क्षेत्र कहलाता है। अफ्रीका महाद्वीप के करीब 40% क्षेत्र पर मरुस्थल है। यूरोप के लिए भूमध्य सागरीय देशों के अतिरिक्त अफ्रीका महाद्वीप एक अनजान प्रदेश था, क्योंकि उसके दक्षिण में सहारा मरुस्थल पड़ता था, जहाँ पे अंदर जाने के लिए बहुत ही दुर्गम स्थान थे। सहारा मरुस्थल होकर अफ्रीका के अंदर पहुँचने में बहुत ही दुर्गम रास्ते मिलते। रास्ता भूलने के चांस बहुत ज़्यादा होते थे, जिससे कई यात्री रास्ता भूल गए तथा मृत्यु को प्राप्त हुए। दूसरा कारण है, अफ्रीका महाद्वीप में चारों तरफ पठार हैं। अफ्रीका के पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, मध्य भाग पर पठार हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कई पठार तो बहुत बड़े-बड़े हैं, जिनकी वजह से भूमि का संसाधन या प्रबंधन सही से नहीं हो पाया। कुछ पठार की हम बात करते हैं, जैसे अजमीन का पठार, कटंगा का पठार, जोस का पठार, केन्या का पठार, बाई पठार, इथोपिया का पठार और अंतिम में मालागासी पठार। इसके अलावा अन्य छोटे-छोटे पठार हैं, जिनकी वजह से भूमि का प्रबंधन सही से नहीं हो पाया। इनकी वजह से जुताई-बुआई समय पे नहीं हो पाती और खाद्यान्न उत्पादन में कमी होती थी। तीसरा कारण है प्राकृतिक बंदरगाह का अभाव। अगर किसी देश में, अगर किसी महाद्वीप में बंदरगाह नहीं है, तो उस देश में उत्पादित वस्तुओं का व्यापार कैसे होगा? बाहर से वस्तुएँ कैसे आएँगी? स्थानीय लोगों का जीवन में कैसे उच्च स्तर कैसे बढ़ेगा? चौथा, सदा नीरा नदियों की भरमार है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई ऐसी नदियाँ हैं, जो अपने बड़े अपवाह तंत्र के कारण प्राकृतिक जंगल हैं। अपने अपवाह तंत्र के कारण कई प्राकृतिक जंगलों का घने जंगलों का निर्माण किया है, जहाँ पे कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आराम से जा सकता है। दुर्गम जगह एकदम हो जाती है, एकदम घने जंगल हो जाते हैं। ऐसी जगहों पर जाना हर किसी व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। ऐसे जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं। इन जंगलों में वहाँ की आदिवासियाँ रहती हैं, जैसे बद्दू जनजाति, बंटू जनजाति, माओरी जनजाति। ये जनजाति ऐसी हैं, जो आदिमों तक का खून पी लेती हैं। घने जंगल होने का मुख्य कारण यहाँ की सदाबहार नदियाँ, बड़ी-बड़ी झीलें हैं। बड़ी झीलों में विक्टोरिया झील, कान्हा झील, मालावी झील, न्यासा झील, चाड़ झील, नायर झील आदि हैं, जो घने जंगलों का निर्माण करती हैं। नदियाँ, झीलें, पठार आदि के कारण विदेशी लोगों का पहुँचना बहुत ही कठिन होता है, जिससे स्थानीय जानकारी बाहरी लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। सबसे मुख्य कारण पाँचवाँ, जलवायु और मौसम की उच्चता। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है, जो बाहरी या विदेशी लोगों के लिए बहुत ही असहनीय होती है। उच्च आर्द्रता होने के कारण यहाँ पे लोगों को साँस लेने में सफोकेशन की दिक्कत होती है। इस महाद्वीप में प्रवेश करने और इसका पता लगाने में असमर्थ साबित हुए। अभी तक जो मैंने आपको कारण बताए, उन सभी का मिलाकर जो एक बड़ा कारण बना है, वह है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा होना, जिसकी वजह से यहाँ की जनता, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी अशिक्षित हैं। उनको वित्तीय, तकनीकी, डिजिटल, सोशल मीडिया की आदि ज़्यादा जानकारी नहीं है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक यह महाद्वीप यूरोपीय या अन्य महाद्वीपों के लिए एक अनजान प्रदेश बना रहा। 17वीं शताब्दी में यह यूरोपीय देशों का एक औपनिवेशिक गढ़ बना रहा। अंग्रेज, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगालियों का यहाँ पे औपनिवेशिक क्षेत्र है, जिन्होंने अवैज्ञानिक तरीके से इन क्षेत्रों का दोहन किया। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संसाधनों का दोहन किया। इस क्षेत्र का विकास उस सीमा तक किया गया, जहाँ तक
उनके औपनिवेशिक हित पूरे होते रहे। यहाँ का बुनियादी ढांचा एकदम पिछड़ा रहा, जिसकी वजह से लोगों का आवागमन ज़ीरो शून्य रहा। उत्तरी अफ्रीका जैसे सहारा मरुस्थल में लोग भुखमरी के शिकार होते हैं, जैसे सोमालिया, इथियोपिया देशों में अत्यंत भयंकर गरीबी पड़ती है। कुपोषण बच्चे पैदा होते हैं। मानव संसाधन का उचित प्रबंधन नहीं हो पाया। शिक्षा शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया। ईसाई मिशनरियों ने अपने उद्देश्य से शिक्षा का प्रसार किया, जिससे वहाँ की जनता को, आदिवासियों को ईसाई बना सके। तो कारण और है यहाँ के लोगों में ईसाई और मुस्लिम लोगों को मानने वाले लोगों के बीच में झगड़ा, जैसे नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान और सूडान में यहाँ पे ईसाई और इस्लाम के बीच में लड़ाई है, जिससे यहाँ की जनता पिछड़ रही है। लोगों को यहाँ पर विकास से कोई मतलब नहीं है, यहाँ को अपने धर्म से मतलब है। नाइजीरिया में बोको हराम है, जो वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब किए हुए है। अब हम बात करते हैं, क्या अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहना सही होगा? किसी प्रदेश को अंध महाद्वीप तभी कहा जा सकता है जब वहाँ के बारे में कोई जानकारी ना हो। लेकिन प्राचीन काल में यहाँ के यात्री भारत में, यूरोप में गए। 13वीं से 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया था। मौर्य काल के राजा अशोक के समय मिस्र के राजा फिलाडेल्फस थे। उन्होंने अशोक को कई उपहार भेजे थे, जिसमें अंजीर, शराब थी शामिल थी। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, मिस्र की सभ्यता इसी क्षेत्र में विकसित हुई। यूरोपीय देशों ने व उनके लोगों ने इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप इसलिए कहा, क्योंकि उनके यहाँ पे हित पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि आदिवासी उनका सहयोग नहीं कर रहे थे, तथा आदिवासी यहाँ के संसाधनों का दोहन नहीं करने दे रहे थे, जिससे यूरोप के लोगों की लालसा पूरी नहीं हो पा रही थी। यूरोप की एक मान्यता और है, वह अपने अलावा किसी और जाति को उच्च या श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। यूरोप के लोग अपने आप को सब और उच्च जाति का मानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के लोग अधिकतर निवासी आदिवासी थे, तथा उनकी भाषा, संस्कृति और रहन-सहन उनका स्थानीय स्वभाव के अनुसार था। यूरोप की संस्कृति और सभ्यता से अलग होने के कारण यूरोप के लोगों ने या इतिहासकारों ने इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा। इस महाद्वीप में इतने संसाधन हैं, इतनी नदियाँ हैं, इतने खनिज हैं, इतना बड़ा तटीय क्षेत्र है। इन सबको ध्यान में रखते हुए भविष्य में इस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जा रहा है, संभावनाओं का महाद्वीप कहा जाएगा। अन्य महाद्वीपों की अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं इस महाद्वीप के संसाधनों पर निर्भर होंगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। क्या कमी है ये भी बताएं, और क्या सुधार हो सकता है? आपको किस क्षेत्र में अधिक जानकारी चाहिए? आपको अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय जानकारी चाहिए? आपको राजनीति से संबंधित जानकारी चाहिए? जिस क्षेत्र की भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट में बताएं, उस क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।